का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पारा मेडिकल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षार्थियों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। आज मैं ज्योग्राफी के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करता हूं। मुझे इस सीरीज में मैं लगभग 200 ज्योग्राफी का लगभग 200 क्वेश्चन लगातार कराऊँगा। ये आप लोगों के लिए लगातार 10 वीडियो मिलेगी, तो मेरे साथ बने रहिए। और आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया जा रहा है, पहले उस वीडियो में लगभग 100 व्यू हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत 14-15 व्यू हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग उस वीडियो को देख नहीं रहे हैं। जब आप लोग वीडियो को देखेंगे नहीं तो मैं वीडियो बनाने से मुझको क्या फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सबों के लिए ही बन रही है, आप सबों के लिए मेहनत की जा रही है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट ज़रूर करें, अपना कुछ सुझाव ज़रूर दें ताकि मैं भी कुछ अलग और कर सकूं। चलिए समय को न लेते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारी गैलेक्सी की आकृति, गैलेक्सी किसको बोलते हैं? तो जिसमें लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी बोला जाता है। वो जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी मोबाइल भी होता है, यानी तारा के समूहों को गैलेक्सी बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे तारा उस गैलेक्सी के अंदर होती है। और गैलेक्सी की आकृति कैसी होती है? तो सर्पिल होती है, यानी कि सर्प के आकार का जो है गैलेक्सी की आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 2 नंबर कि पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो जैसे हम आपको बताएं कि गैलेक्सी में लाखों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, उसी गैलेक्सी में पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह बोले तो पृथ्वी एक ग्रह है। और वो जो ग्रह है किस गैलेक्सी का भाग है? तो इसमें मिल्की वे नाम का एक गैलेक्सी है जिसका भाग है पृथ्वी। मिल्की वे एक गैलेक्सी, उसी तरह से बहुत सारा गैलेक्सी हम लोगों के पूरे ब्रह्मांड में है। तो मिल्की वे नामक गैलेक्सी का जो भाग है पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि मिल्की वे, इसको दुग्ध मेखला भी बोला जाता है। ठीक है, यूरोप में इसकी पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फिर से मैं बोलता हूँ, बुध ये हम लोगों का सन हुआ, सन के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे नज़दीक कौन सा है? तो सबसे नज़दीक बुध है। सबसे अंतिम कौन सा है? तो वरुण है। ठीक है, आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हम लोगों के पूरे ब्रह्मांड में 8 ग्रह है, उस 8 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, क्योंकि इस पृथ्वी और शुक्र जो है एकदम समान रूप से समान दिखता है, समान घनत्व दोनों का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? 8 ग्रह है, 8 ग्रहों में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति के एक उपग्रह का नाम आप लोग याद रखिएगा। उपग्रह मतलब सैटेलाइट होता है। उपग्रह का नाम गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है। मंगल का एक उपग्रह है जिसको डिमोस, फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह है। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जिसकी रंग लाल दिखाई देती है, आसमान में देखने पर वो लाल दिखाई देती है, उसी के लिए लाल रंग उस लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल यानी मंगल मतलब हनुमान जी, हनुमान जी लाल कपड़ा यानी लाल ग्रह। ये तो आप सबों को पता ही होगा। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, यानी पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह है शुक्र। कैसे याद रखेंगे? ये हम लोगों का सन हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी शुक्र, बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी 3 नंबर पे पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी के नज़दीक में कौन सा है? शुक्र है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर, पृथ्वी का निकटतम तारा। तो तारा, तो पृथ्वी के जो सबसे निकट का तारा है उस तारा को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का जो तारा है, सेंटोरी दिया हुआ है, सेंचुरी भी बोला जाता है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, यानी कि सूर्य से सबसे दूर। तो हम दूर के लिए बताएं कि सबसे पहले बुध, तब शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि सबसे अंतिम में वरुण। वरुण को नेपच्यून बोला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो जो सबसे नज़दीक है, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन सबसे छोटा भी है। ठीक है,
प्लूटो ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया, प्लूटो को बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी में ऋतुएं परिवर्तन होती है। ऋतु परिवर्तन मतलब जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, इसी तरह से सीजन चेंज होते रहता है। तो ये सीजन चेंज किसके कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो उसी परिक्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती है। किस गति के कारण पृथ्वी में दिन रात होते हैं, तो दिन रात होने के लिए, दिन रात पृथ्वी में जब होती है उसको घूर्णन बोला जाता है। यानी घूर्णन एक मेन पॉइंट पे एक बार घूम जाती है तो वो दिन रात होता है। और यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखे थे कि ऋतुएं परिवर्तन होती है, ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होती है। परि मतलब पूरा परिक्रमण हुआ, एक प्रकार से समझिए परिक्रमण। और यहाँ पे घूर्णन, घूर्णन मतलब कि एक पॉइंट पे आके घूम के फिर इस पॉइंट पे पहुँच गए, उसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं। तो दिन रात जो होता है घूर्णन के कारण होता है और ऋतुएं परिवर्तन परिक्रमण के कारण होती है। एक क्वेश्चन नंबर 13, दिन और रात कहाँ पे बराबर होती है। तो देखिए दिन और रात, सबसे पहले इसका मैं आंसर बता दूं, विषुवत रेखा पे होती है। विषुवत रेखा किसको बोलते हैं आइए समझते हैं। ये हम लोगों का पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची जाने वाली रेखा है उसको विषुवत रेखा बोला जाता है। इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। भूमध्य रेखा इसलिए बोला जाता है क्योंकि भू मतलब भूमि, यानी भूमि को, पृथ्वी को बीच दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, इसका एक नाम है विषुवत रेखा। तो इस पे दिन और रात दोनों समान होती है। कर्क रेखा किसको बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होती है, 23.1/2 डिग्री नॉर्थ वाला पॉइंट को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ वाले पॉइंट को मकर रेखा कहा जाता है। ध्रुव तो यानी दक्षिणी ध्रुव ये हुआ और उत्तरी ध्रुव ये हुआ, यानी ध्रुव इस पॉइंट को बोला जाता है। इस पॉइंट को विषुवत रेखा, इस पॉइंट को कर्क रेखा और इस पॉइंट को मकर रेखा कहा जाता है। तो मकर रेखा पे ही दिन और रात बराबर होती है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। इससे लगभग हम लोगों का सब्सक्राइबर 133 सब्सक्राइबर है। सब लोग इस वीडियो को भी देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, धन्यवाद।